एक ऐसा प्रोफेशन जो लोगों को दोबारा चलना, उठना और पेन फ्री लाइफ देना सिखाता है। वहीं प्रोफेशन इंडिया में आज भी अंडर वैल्यू क्यों है? जब फॉरेनर्स कंट्री में सर्जरी को अवॉइड करने के लिए फिजियोथेरेपी चूज करते हैं, तब इंडिया में आज भी कई लोग फिजियोथेरेपी को सिर्फ मसाज समझते हैं। आखिर ऐसा क्यों? Hello everyone, welcome to MedVision. In today's video, we are discuss about the topic physiotherapy. तो सबसे पहले फिजियोथेरेपी क्या है? फिजियोथेरेपी सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है। हम सब जानते हैं कि फिजियोथेरेपी एक मूवमेंट साइंस है जिसमें पेन मैनेजमेंट, रिहैबिलिटेशन, पोस्चरल कोरेक्शन, न्यूरो रिहैब, स्पोर्ट्स रिहैब और आईसीयू रिहैब तक सब शामिल है। इसका मेन गोल जो है वो सिर्फ पेन कम करना, फंक्शंस वापस लाना, सर्जरी अवॉइड करवाना और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना है। आप सब जानते हैं कि फॉरेनर्स कंट्री में फिजियोथेरेपी इतनी एडवांस क्यों है? जैसे कि यूएसए, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में फिजियोथेरेपी को एक प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोफेशन माना जाता है। लोग डायरेक्ट एसेस होता है, पेशेंट बिना डॉक्टर के बिना रेफरेंस के फिजियोथेरेपी के पास जा सकते हैं। वहाँ पे एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस फॉलो होती है। इंश्योरेंस फिजियोथेरेपी कवर करता है। स्पोर्ट्स टीम, हॉस्पिटल्स, आईसीयू, न्यूरो सेंटर्स, हर जगह फिजियो की एक स्ट्रॉन्ग रोल होती है। रिसर्च और स्पेशलाइजेशन पर बहुत ज़्यादा फोकस होता है। यही एक कारण है कि इस कारण वहाँ पे जो सर्जरी रेट्स है वो कम है, रिकवरी फास्ट है, क्रोनिक पेन्स जैसी कंडीशंस कंपैरिजन में कम है, ओपियोइड डिपेंडेंट्स पेशेंट कम है और जो एल्डरली पेशेंट्स हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, वो इंडिपेंडेंट रहते हैं, वो किसी पे डिपेंड नहीं है। जैसे ही और इंडिया में इन सब का उल्टा है। तो इंडिया में ऐसी क्या चीज़ है जो कि फिजियोथेरेपी इतनी पीछे रह गई है? कुछ मेजर्स रोल है, मेजर रीजंस है, जिसमें पहला रीजन आता है कि अवेयरनेस की कमी। आज भी बहुत लोग सोचते हैं कि फिजियोथेरेपी मतलब सिर्फ मसाज। फिजियोथेरेपी क्लिनिक जाओ, आपको मशीन लगा देंगे बस। एक्सरसाइज तो कुछ लोग यूट्यूब पर भी देख लेंगे, जबकि ये सब एक गलत धारणाएं हैं। इसका सही असेसमेंट सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है फिजियोथेरेपी। सेकंड मेन रोल आता है मेडिकल सिस्टम में लिमिट रिकॉग्नाइजेशन। कई जगहों पर फिजियोथेरेपिस्ट को इंडिपेंडेंट रोल नहीं मिलता है। रेफरल डिपेंडेंट सिस्टम फॉलो होता है आज भी इंडिया में। डिसीजन मेकिंग पावर कम है, आज भी एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है। तीसरा मेन रोल आता है लो पब्लिक एजुकेशन। आज भी हम अगर बात करें स्कूल में, कॉलेजेस में बॉडी मैकेनिक्स या रिहैब अवेयरनेस नहीं सिखाई जाती। लोग पेन होने के बाद ही सोचते हैं कि वो डॉक्टर के पास जाएं। वो सबसे ज़्यादा न्यूरो या फिर ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जाते हैं। वो उनको दवाइयाँ, मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं। उसके बाद उन्हें लगता है कि फिजियोथेरेपी वो है, तो वो किसी को रेफर कर देते हैं, वरना वो सिर्फ मेडिसिन देके भी उनको घर भेज देते हैं। तो एक मेडिकल सिस्टम में ही लिमिटेड रिकॉग्नाइजेशन या फिर लो पब्लिक एजुकेशन का ही एक कारण है। नेक्स्ट कारण आता है अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्किल। हम सब जानते हैं कि ईयर्स ऑफ स्टडी के बाद कई जगह प्रोफेशन को सीरियस नहीं लिया जाता है। खासकर इंडिया में लोगों की एक सोच है कि लोग चाहते हैं उनको इंस्टेंट रिलीफ मिले, बिल्कुल इंस्टेंट। कोई भी लॉन्ग टर्म रिहैब पेशेंस नहीं चाहता है। लेकिन फिजियोथेरेपी एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें पेशेंट्स को पेशेंस होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर उसे लॉन्ग टर्म रिकवरी चाहिए तो। नेक्स्ट, फिजियोथेरेपी में जो इंडिया में ज़्यादातर देखा जाता है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस की कमी। आउटडेटेड मोडेलिटीज़ पर डिपेंड रहते हैं। कुछ क्लिनिक्स आपने देखे होंगे, अगर इंडिया के कोई भी सिटी का उदाहरण लिया जाए, किसी भी सिटी में अगर 50 प्लस क्लिनिक है
तो उसमें से 50% या 50+% क्वैक बैठे हुए हैं। वो सिर्फ जाते हैं वहाँ पे मोडेलिटीज लगाते हैं, कोई प्रॉपर असेसमेंट नहीं, कोई गाइडलाइंस नहीं, कोई एक्सरसाइज नहीं। वो यूज करते हैं अपना टेपिंग, अपना देसी कपिंग, और सिर्फ मोडेलिटीज लगा के मेडिसिन दे के पेशेंट को घर भेज देते हैं। यही एक कारण है कि पब्लिक ट्रस्ट कम होता जा रहा है लोगों का फिजियोथेरेपी में। अगर आप सिर्फ असेसमेंट नहीं करते हैं, प्रॉपर मशीन्स पे यूज रहते हैं, तो दिस इज नॉट एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, दिस इज ए क्विक मेथड। नेक्स्ट जो रोल है वो एक सोशल मीडिया का भी रोल है। आज के टाइम में बहुत सी मिस इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। आपने सुना होगा यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं कि सिर्फ एक एक्सरसाइज से आप स्लिप डिस्क ठीक कर सकते हैं, इंस्टेंट पोस्चर करेक्शन कर सकते हैं, इन एक्सरसाइज को फॉलो करें, नेक करेक्ट करके क्योर करें। ऐसे कंटेंट प्रोफेशन की क्रिएटिविटी को डैमेज करते हैं। इन कंटेंट से बचें। इन सब के लिए एक प्रॉपर असेसमेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, और अकॉर्डिंग टू असेसमेंट ही आपका एक्सरसाइज प्रोग्राम एक बेटर रोल प्ले करता है। तो इंडिया में क्या इम्प्रूव हो सकता है? ये चीज़ें इम्प्रूव हो सकती है, और हो सकती है तो कैसे हो सकती है? सबसे पहला पॉइंट हमने अवेयरनेस का लिया था, तो पब्लिक अवेयरनेस बढ़ानी होगी हमें। पब्लिक को जितना ज़्यादा फिजियोथेरेपी का पता चलेगा, वो उतने ज़्यादा ट्रीटमेंट लेंगे। एविडेंस बेस्ड फिजियोथेरेपी को प्रमोट करना ही होगा। अगर आप आते ही पेशेंट को उसको ट्रीट करते हैं, एसेस करते हैं, मोडेलिटी लगा के घर भेज देते हैं, वो एक क्विक मेथड हो गया है। उसमें ना पेशेंट को कभी आराम आएगा, वो या तो क्लिनिक बदलेगा या आपकी इंसल्ट करेगा कि मैं उस थेरेपिस्ट के पास गया था, वो तो ये चीज़ की, मेरे को इम्प्रूव नहीं है, आपका ही लेवल डाउन होगा। रिसर्च कल्चर को इम्प्रूव करना ही होगा अगर फिजियोथेरेपी को बेटर बनाना है तो। फिजियोज को स्टेरिलाइजेशन और क्लिनिकल रीजनिंग पर फोकस करना होगा। एथिकल प्रैक्टिस जरूरी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। कितनी भी अब्रॉड कंट्रीज है, वो सभी रूल्स पे काम करती है। उनकी एथिकल प्रैक्टिस, उनकी अवेयरनेस, उनके एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। आप यहाँ पे इंडिया में ये चलता है कि आप कैसे ही ट्रीटमेंट, कोई भी पेशेंट हो, लेकिन वहाँ पे आप किसी को भी ऐसे डायरेक्ट ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। वो एक एथिकल बेस्ड प्रैक्टिस ही आपका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है वहाँ पे। नेक्स्ट मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कोलैबोरेशन बिटवीन डॉक्टर एंड फिजियोज, वो काफ़ी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, जो कि इंडिया में बहुत कम चलता है। कोलैबोरेशन बिटवीन डॉक्टर्स एंड फिजियो कुछ ही परसेंट, मैं कहूँगा कि कुछ परसेंट ही चलता है। तो फिजियोथेरेपी हम सब जानते हैं सिर्फ पेन ट्रीटमेंट नहीं है, ये लोगों को उनकी ज़िंदगी वापस देने का प्रोफेशन है। जब तक इसमें अवेयरनेस नहीं बढ़ेगी, तब तक फिजियोथेरेपी को उसकी पहचान नहीं मिलेगी। तो फिजियोज इस चीज़ को कोई बढ़ावा नहीं देगा। ये काम हमने खुद ने मिलकर करना है, अपनी एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस पे काम करना है। एथिकल अवेयरनेस, फिजियोथेरेपी की अवेयरनेस, एथिकल प्रैक्टिस, इन सभी चीज़ों पे हमें ही ध्यान देना है। तो ये कुछ बेटर टिप्स थे जिससे आप अपने प्रोफेशन को बढ़ावा दे सकते हैं। Thank you for watching. Thank you giving me a valuable time. Thank you.